नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज चैनल बेंगलोर। माइनॉरिटी वेलफेयर कर्नाटक के तालीमी इदारों में भी हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है। यूनिफॉर्म के साथ पहले से पहने जाने वाले हिजाब उतार देने की सरकारी ऐलान क्यों किया गया, इस ताल्लुक से साबिक मरकजी वजीर और मौजूदा MLC जनाब CM इब्राहिम साहब ने उनको सवाल किया है। नाजरीन, हिजाब के खिलाफ महकमे इब्तदाई व सानवी तालीम की तरफ से 9 फरवरी को जो सरकारी हुक्म जारी किया गया और उड़पी के कॉलेजों में हिजाब पहनने वाली तालिबात को क्लास रूम में दाखिल से रोका गया, इसके खिलाफ हाई कोर्ट में बहुत सारी अर्जियां ज़ेर समाअत हैं। हाई कोर्ट ने एक हफ्ता कबल अपने उबूरी हुक्म जारी करते हुए कहा है कि सिर्फ उन तालीमी इदारों में जहां यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की रिवायत नहीं है या ड्रेस कोड में हिजाब पहनने से मना किया गया है, ऐसे इदारों में अदालत के फैसला आने तक कोई भी मजहबी अलामत वाला लिबास पहनकर क्लास में ना जाए। ये है कोर्ट का हुक्म। अब महकमे अखिलती बहबूद ने एक सरकारी हुक्मनामा जारी करके जुमेरात के दिन कहा है कि इसके तहत चलने वाले तालीमी इदारों, स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम तालिबात हिजाब ना पहने। इस ऐलान में अदालत के उबूरी हुक्म का हवाला देकर कहा गया है कि यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड जहां है वहां हिजाब नहीं पहना जा सकता। महकमे अखिली बहबूद हज वक्फ के सेक्रेटरी बी मनीवन्नन ने यह सरकारी हुक्मनामा जारी किया है और कहा है कि माइनॉरिटी अखिलती बहबूद के तरफ से चलाई जाने वाली रिहाइशी स्कूलों और मौलाना आज़ाद मॉडल स्कूलों में मुस्लिम तालिबात यूनिफॉर्म के साथ हिजाब ना पहने। जो यूनिफॉर्म है इसके तहत बच्चियां हिजाब भी पहनती रही हैं। यहाँ रास्त तौर पर महकमे अखिलती बहबूद के अफसरान निगरानी करते हैं। यहाँ कोई कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी किसी ML ये की निगरानी में नहीं होती। तो अचानक जो बच्चियां यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनती थी, इनको हिजाब तर्क करने की किसने इजाज़त दी? इस ताल्लुक से साबिक मरकजी वजीर और मौजूदा MLC CM इब्राहिम साहब ने कहा है कि उन्होंने अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी को एक खत लिखा है और पूछा है कि आप किसके हुक्म पर यह आर्डर निकाला है, इसकी फौरन वजाहत करनी चाहिए, वरना आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन अखिलती तालीमी इदारों में कोई एहतजाज या ज़ाफ़रानी शाल का मुजाहरा नहीं हुआ है। इसके बावजूद चाशुम्बे के दिन मौलाना आज़ाद अंग्रेज़ी मीडियम मॉडल स्कूल में भी बच्चियों को हिजाब और बुरखा पहनकर आने से रोका गया। ये मंजर TV चैनलों पर भी दिखाए गए। बच्चियों और वालिदैन ने एहतजाज भी किया। महकमे अखिलती बहबूद को यह वजाहत करनी चाहिए कि यूनिफॉर्म पहले से तय किया गया है, इसमें बच्चियां हिजाब पहनकर आती रही हैं। दियो अब एजुकेशन सेक्रेटरी पूछ रहा तुम्हें दियो, और DGP क्या बोलता है, पुलिस करे क्या करे, कहते खुद करे दियो। पुराने तुम्हें जो है क्लिपां दिखा रही हो, हम लोग वो बोलना दोस्तों। अब मैं क्या है, एक रेस्पॉन्सिबल आदमी जब ऑफिसर के पास बोलता तो मैं देना ही पड़ता, या चिपका तो फोन कर, वहाँ बहुत गलाटा हो रहा, कहते तू कहाँ से बोल रहा, कहता उन्हें कहाँ की चीज बोल रहा, गलाटा कहाँ की छोड़ा, तुझे कौन बोले, मुझे व्हाट्सएप में आया। सब अमन के लिए है, बिलखुसूस हिजाब के लिए। आप कुछ सामियों से मुलाकात करेंगे। यस, देखिए कौन सामिया और आइंदा किस सामियों इसमें के साथ आपकी देखिए मीटिंग? पूरे जितने लिंगायत मठ के स्वामी है, मैं अब एक करके नाम नहीं बोलता, क्यों तो कम से कम 50-60 अदने हैं। अब 4 के नामों बोला तो 40 जो है हमारा नहीं बोला कर नाराज नहीं हो सकता। तो उससे मैं क्या है, उनकी जब एक मीटिंग जब थी उस वक्त सबको 20 तारीख के बाद ये कोर्ट का काम को आता कर, देखो 20 तारीख के बाद एक जद्दोजहद हमें ये करना चाहिए। कोर्ट के ऊपर जब लग बैठे तो भी होता नहीं, पॉलिटिकल डिसीजन का तो भी नहीं होता। ये सोशल काज है, सोशल जस्टिस के वास्ते जो है सोशल मूवमेंट। अब दलित है, कई जगह उन्हें साथ आ रहे, पहली बार NRC में नहीं है कौन भी, अब इसमें आ रहे, उनको मालूम होगा आगे चल को हमने भी ये आता कर बोल को, तो उसके वास्ते वेलकम करते हैं हम लोग। मुल्क कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है भाई। लंगे फिरो कर बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता क्या इंडिया का, तू नंगा जाकर को, अरे सिर पर पल्लो डाल लेती है तो नको कर बोला तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कोट कर रही है ना। फोटो दिखाओ इंदिरा गांधी का,
प्रतिभा पाटिल का बगैर पल्लू के है क्या उन्होंने? इंदिरा गांधी कहाँ भी तकरीर करी पल्लो के साथ, कहीं भी टूर करी तकरीर। प्रतिभा पाटिल इंडिया के प्रेसिडेंट, तो की ने प्रतिभा पाटिल को तुम्हें पल्लो निकालो कर की नहीं बोले? हाँ, खाली मुसलमान को टारगेट भी टारगेट कर रहे, वो भी हिजाब कर पल्लो शरगू नहीं बोल रहे, शरगू बोले सपड़ जाते हो। खाली हिजाब, अब हमारे में बेवकूफ़ा हिजाब 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 को तो शरीयत कुरान कर समझ ले। अरे हिजाब को तो कपड़े का पल्लो बाबा, उसे खोल को बोलो, तुम्हें पल्लो को हिजाब बोलती, ओढ़नी सिर पर ओढ़ने की उसे हिजाब बोलती। तो ये पहले से आ जाता 90% आवाम जो है वो है बढ़ले तले में शर्क आकर बैठा। इलकल की साड़ी 16 फीट की कई को आती थी, 8 फीट 9 फीट साड़ी रहे तो 6 फीट पल्लो रहता था, उसमें पूरा जिस्म छुपता था उसमें। वो कर्नाटक की संस्कृति, वो क्या मुसलमानों का बुरखा क्या इलकल की साड़ी? उसे कौन भी मेरे बातों को ना आज तक बीजेपी वाला जवाब दे रहा, ना गवर्नमेंट जो है काउंसिल में जवाब दे रही। सब चीफ मिनिस्टर के पास माइनॉरिटीज लीडर्स गए थे, एमएलएस, उसमें आप गैर हाजिर रहे, क्या वक्त नहीं मैं था नहीं, मैं हुबली में था और मुझे इतना भी नहीं थी उसकी। खैर वो बजट के तरीके से पूछी जाको, वो बजट में ना पैसे ज्यादा दे, गवर्नमेंट फाके में है, ऊपर की गवर्नमेंट पापड़ भी है। अब भूखे आदमी के पास जाए क्या पूछते, खुद उन्हें भूखा है, वो देखता हूँ करता हूँ क्या। सब माइनॉरिटीज का जब भी मसला आता है उसमें क्रिश्चियन जात भी आ जाती है, दूसरी जात भी आते हैं। हमारे केजे जजेस में की हिस्सा लेते नहीं, वो कुछ पूछना हो। सर अब फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th तक के दूसरे स्कूल में बच्चा जमा करने, अभी पेरेंट्स जरा परेशानी, क्या भेजे तो क्या होता है कि क्या की कुछ भी नहीं होता। नहीं ये जरा बोला सर पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए मेरी यही दरख्वास्त है, आराम से स्कूलों में बच्चा का एडमिशन करो, क्या भी नहीं होता। जहाँ तक हिजाब का पर्दे का मामला है, ये 10-15 दिन 1 महीने में एक सेटलमेंट होता, गवर्नमेंट को जो है उन्हें आना पड़ता, गवर्नमेंट डिसीजन को, क्योंकि गवर्नमेंट भी सिर के ऊपर पन्ना नको कर बोल नहीं सकती, उन्हें अटक गई है वो। तो उससे मेरी ख्वाहिश जो यही है कि आराम से स्कूल में एडमिशन कराओ, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल को जाने वाले भी हैं ऑलरेडी, आराम से जाओ करना, कोई तकलीफ है तो हम कांटेक्ट करो बोलो। यूपी इलेक्शन के ताल्लुक से भागवत का एक बयान आया, मोहन भागवत, कि पूरी आरएसएस अब फील्ड में आना हमें कमजोर दिख रही है यूपी इलेक्शन में। अगर इस ताल्लुक से आप जिसकी हुए बस हुआ उनको पेट से हो गया, आप जा क्या करते कहते, खाली रिजल्ट जाता तो इसका मतलब जारी वहां से हट गया। जारी इम्पोर्टेंट पॉइंट, कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को माइनॉरिटीज का प्रोटेक्टर बताती है, उसके लिए केपीसीसी के प्रेसिडेंट ने तमाम नेताओं को हिजाब के पर्टिकुलर इशू के बारे में बात करने से मना किए हैं। क्या वजह है? क्या वो मेजॉरिटी वोट्स को खोने का डर है कि अगर लीडर्स आके माइनॉरिटी के फेवर में बात करें तो मेजॉरिटी वोट खो देंगे? मेजॉरिटी वोट खोने के डर के बजाय जो है माइनॉरिटी वोट खो रहे उन्होंने, नफा कमाने जाको कैपिटल कमा ले रहे, ऐसे बेवकूफा काम नहीं रहे क्या भाई। पानी भरने वास्ते मटका लग जा रहेगा तो है उससे सब सुराख अंदर लग जा रहे, फिर पानी क्या ना, फिर तो वोट बैंक है, ताकत वाले हैं। पत्थर वहां पड़ता दरख्त को जिसमें फलना है, एक आदमी कमाया तो 10 आदमी खाते हैं। बरकत वाली कौम है, पाक कौम है, झुकने वाले नहीं, ताकतवर कौम है। कितना मिठे तो भी नहीं मिट रहे नहीं। 1400 साल हुआ कुरान एक जानवर नहीं चेंज कर सके, एक ज़ेर नहीं चेंज कर सके। 6666 आया था, 7 साल का बच्चा मुँह जुबानी याद कर ले रहा। अरे क्या है रे बाबा, ये 18 फीट के कुएं से पानी निकल रहा, जमजम दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी। इनको काम भी बाहर डालने और आने हम ना करिए क्या, तो ये काढ़ा कर रही। तो हमारे इतना क्या करना कि ऐसा हो रही, अल्लाह को पकड़ो, कैसे मुसल्ला बिछाओ, सिजदे में जाओ, फरियाद उससे करो। कहीं को चीफ मिनिस्टर को पकड़ दीजिए, कौन से बाला ही ना सर। अल्लाह मजबूत, उसके मालिक के पास तुम्हें गिड़ कर दुआ करो। अगर उसे एक दिन मालिक इरादा मर्जी कर लिया, पूरा तख्त तो 600 साल
हुकूमत 800 साल उस्मानिया खिलाफत देखे नहीं थे। दुनिया की तारीख है इसमें, हमने डरने का सवाल नहीं। अब लाल किला कौन इनके चिच्चा बन जाता, हाँ झंडा उड़ा तो गया मैं बोला बाबा बाबरी मस्जिद तोड़ दो, विदेशी बनाया है तो फिर लाल किला कौन तुम्हारे बाबा बन थे? बाबर का नवासाज बन जाए वो पोतरा। कीमत ऐसी विश्व अब्बू वोट की कीमत कर्नाटक में मालूम होती। पहले 2 छत थे, अम्मा जान तल्ला जान, अब तीसरे मामू जान आ रही, अतुल बतूल। अब जो है अब इन्हों आ गया रे बाबा घूटा भरने वाला, तीसरी ताकत है। अब पावर बढ़ती, कांग्रेस में सो अकलियती लीडरों को अब इज्जत मिलती। वो देखो खादर को वो दिए, मतलब डिप्टी लीडर दिए, पैंट नहीं दिए, चड्डी तो दिए कम से कम, लंगोटी ठीक है। मेरी एक आवाज के ऊपर इनको मिल रही। लेकिन मेरे शरीयत को फोन करा था, डीजीपी सूद के साथ मिले के डीजीपी को बात किया, सूद भी बोला। हालांकि डीजीपी अच्छा है, इज ए गुड मैन, सेक्युलर माइंड का है। हमारी पुलिस जो है 90%, 10% इधर उधर चलता। अब रहता ट्रांसफर करने वाले उन्होंने एक जगह बात मानते हैं, लेकिन 90% लॉ अबाइडिंग पुलिस है, ऑफिसर्स भी है। अब वो मणिवन्ना ने एक लिखा, गलत लिख रहे, अभी मणिवन्ना को लिखियो मैं हिजाब नहीं डालना कर कि सेकुलर इश्यू करे रेसिडेंशियल स्कूल्स में, उर्दू स्कूल्स में। मैं मुझसे पूछूं हु आर यू, हु टोल्ड यू टू डू दिस, डिड यू टेकन द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और यू हैव डन ऑन योर ओन? हाउ वी कैन टुमारो वी कैन पुट इट इन द हाउस आल्सो, कि घर में भी नहीं पहनना तो घर भेजेगा। रेसिडेंशियल स्कूल है वो, 5 रहती हूँ उन्होंने, मौलाना अबू कलाम आजाद स्कूल्स हो, तो वहाँ ये कैसा जारी होता? तो उसका लेटर आज भेज दो, लेटर सी माध्यम से भी गवर्नमेंट पावर नहीं दी। गवर्नमेंट क्या बोले कॉलेज उसको, तुम्हें डिसाइड करो कि लोकल सिचुएशन देखो, तुम्हें डिसाइड करो, तुम्हें हिजाब डालो ना को, हिजाब साइज वाला बाहर भेजो। गवर्नमेंट का डिसीजन, कोई सर्कुलर नहीं गया। सब सुनने में आ रहा है क्या एआईसीसी के बहुत सारे लीडर्स तुम्हारा राबिते में ही कर देखेंगे आज टाइम को। नहीं, क्या कांग्रेस में रह जाना कर को या कांग्रेस छोड़ना करो? सोनिया गांधी का फोन आया था सर, फैसला उनके ऊपर है, रख लेना चाह रही क्या भेजना चाह रही। मर्द अच्छा है अच्छा नहीं, फैसला उन्होंने करना। सोनिया गांधी का फोन आया था सर आपको, वो काफी सारे मीडिया में पब्लिश हुआ है। इसमें पॉलिटिकली मैं वो ओपन इसमें डिस्कस करना नहीं चाहता। टच में है सभी, काफी देखेंगे वक्त क्या। सब भी या मंडिया गए थे आप, बीबी मुस्कान के घर भी गए थे। बिल्कुल गया था, क्या हौसला दिए सब? बहुत अच्छा बोला, बच्चे की तारीफ करा मेरी बेटी। अल्लाह तेरी उम्र दराज कर दे। 50 गुंडे है तो भी तू जो नारा तेरे मुंह से निकला, क्या ईमान है। उसके हाथ से दुआ करा ले तो बस है, वो बच्चे के हाथ से हमारे गुनाह माफ होते। तो मैं उससे बोलेगा जो गुनहगार है जाओ, उसकी सूरत देखो, खैर उसके हाथ से एक दुआ लो। वो बच्ची जो इतना हिम्मत का मुजाहरा करे, अखबार वाले को पूरे टीवी वाले घेर ले। अच्छा जवाब। हाँ, मैं भी उससे बोला, अरे एक बच्ची तेरी बेटी भी करते तो मैं मुबारकबाद देता। पैसे दे रहे हो बा, खुशियों को कोई 100 दे रहा, कोई 200 दे रहा, हैसियत के मुताबिक कोई 5 लाख दे रहा, 10 लाख दे रहा, लेकिन वो पैसे लेकर वो बच्ची कर रही क्या? उन्हें बोल रही मैं एम्बुलेंस लेकर छोड़ दो, उन्हें बोलती मेरे साथ पढ़ने वाले गरीब बच्चे आए, हिंदू के आए, मुसलमान के, सबके फीसा बंद। तो कैसे बच्चे रे? प्रिंसिपल के घर भी गए थे। प्रिंसिपल के घर को भी गया, प्रिंसिपल भी बोले बहुत अच्छी बच्ची हो, पूरा स्टाफ उसे आज भी साथ दे रहा और इसकी इज्जत बढ़ी। अब कई लोग आपको जाने डर रही, अब हमें हिम्मत से, हमने क्या डर रहे? मुल्क अल्लाह का साया रसूलुल्लाह का, दिया उसका भी भला, नहीं दिया उसका भी भला। जा कैसे बदलम आजाद है। शेर सर्कस में भी शेर, जंगल में भी शेर। जंगल का शेर भूखा रहा तो भी शिकार मिले तो मार कुछ खाएंगा। सर्कस का शेर लाख उदालते ना केजी गोश्त, 5-5 केजी वो गोश्त को दाल चपलक बैठना, दो भी शेरान से। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, हर आदमी को जो सियासत में है, हिम्मत से रहो। इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह ताला है। एमएलए बनना नसीब में अल्लाह लिखे रखा, कौन भी छीन नहीं सकते। हिंदुस्तान 2 साल चला गया हमें, क्या हमारे बाबा मौलाना अबू कलाम आजाद है? नहीं,
मालिक की मर्जी थी, बुजुर्गान दीन का सदका था, उनकी दुआ से वहाँ बैठ तुमना भी वो मौका मिलता। लेकिन इख्तिदार ऐसा हासिल करो, निज़ाम हैदराबाद में बादशाह थे, टीपू सुल्तान भी थे, लेकिन नाम आज किसका चल रहा? टिप्पू सुल्तान का चल रहा। क्यों? वो जिल्लत की ज़िंदगी नहीं, इज्जत की ज़िंदगी के। इन जिल्लत की ज़िंदगी करको अंग्रेज़ा के पास जोड़ने को गए, इनकी खबर के पास एक कौवा नहीं जा रहा। आज वो शहीद की खबर के पास हज़ारों जाती। इससे बड़ी इबरत हिंदुस्तान के सियासतदानों को क्या होना चाहिए? तुम्हारे खबर के पास कौवे आना या आदमी आपको फातिहा पढ़ को जाना, ये दोनों तुम्हारे पास है, तुम्हें चुन लो कौन सा होना करे।